वेलकम बैक गाइस एंड लेट्स डाइव इनटू सीसीटीवी हैकिंग यानी कि आईओटी हैकिंग के ऊपर। सबसे पहले तो ये वीडियो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए होने वाली है। इसका कोई भी उपयोग हम यहाँ पर अनलीगल या अनएथिकल यहाँ पे नहीं लेने वाले। हम जैसे इसको पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। अनएथिकली हम अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे एंड आप लोग भी इस वीडियो को देखकर अपने सिस्टम को सिक्योर कर सकते हैं। सो व्हाट इज सीसीटीवी हैकिंग यानी कि एक आईओटी डिवाइस को किस तरह से एक अटैकर हैक कर सकता है। इसके अंदर बेसिकली 3 मेथड्स होते हैं जिनको हम अपने वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। वो तीनों मेथड्स के जरिए एक सीसीटीवी कैमरा को एक अटैकर यहाँ पर हैक कर सकता है। एंड अगर हमारा सीसीटीवी कैमरा कोई अटैकर हैक कर लेता है तो हम अपने सिस्टम को किस तरह से सिक्योर करेंगे, हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम अपने ही सीसीटीवी कैमरा के ऊपर यहाँ पर टेस्टिंग परफॉर्म करने वाले हैं। एंड अगर हमारे सीसीटीवी कैमरा के अंदर कोई वल्नरेबिलिटी या फिर कोई वीकनेसेस यहाँ पर हमें मिलती हैं तो हम उनको यहाँ पर सिक्योर करके सेव करके आपको बताएंगे कि आप अपने डिवाइसेस को भी किस तरह से यहाँ पर सिक्योर कर सकते हैं। अब मेनली जो हमारे स्मार्ट डिवाइसेस होते हैं, जितनी भी स्मार्ट डिवाइसेस हमारे पास आते हैं जिसमें एलईडीज, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा, स्मार्ट वॉचेस या फिर कुछ भी डिवाइस आ जाती है जो हमारे आईओटी के अंदर इंटरनेट ऑफ थिंग का पार्ट होती है, वो मेनली 2 रीजंस की वजह से हैक होती है। पहला तो होता है हमारी बेवकूफ़ी की वजह से और दूसरा होता है वो भी हमारी ही बेवकूफ़ी होती है कि हम अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं करते हैं। तो इन बेवकूफ़ियों को आज हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं एंड हम अपने आप को सिक्योर करने वाले हैं। सो आप लोग आशा करते हैं कि अगर आप हमारे वीडियो के ऊपर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो को हम यहाँ पे करते हैं स्टार्ट। अब यहाँ पर हमारे लिस्ट में होने वाले हैं 3 मेथड्स, डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स, MITM एंड ब्रूट फोर्स। तो हम यहाँ पर बढ़ते हैं, हम इन तीनों मेथड्स को डिस्कस करेंगे एंड इनसे सिक्योर अपने आप को कैसे करें ये भी जानेंगे। तो सबसे पहले बढ़ते हैं हम अपने मेथड नंबर 1 की तरफ यानी कि डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स। हम अपने लिनक्स मशीन को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं एंड इसको ओपन करने के बाद हमें अपने टर्मिनल में चले जाना है, sudo apt अपडेट कर देना है। इससे हमारे सिस्टम के अंदर जितने भी पैकेजेस ऑलरेडी अवेलेबल होंगे एंड जितने भी नए इंस्टॉल करना चाहेंगे तो उसके लिए हमें यहाँ पे स्पेस मिल जाएगी, हम इसको इंस्टॉल कर सकेंगे एंड हम अपने टूल्स को यहाँ पे यूज़ ले सकेंगे। तो यहाँ पे हम अपना सबसे पहला कमांड लगाएंगे, इसको सबसे पहले थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। हम यहाँ पे कमांड लगाएंगे sudo स्पेस नेट डिस्कवर। अब नेट डिस्कवर से क्या होगा, हमारे सिस्टम के अंदर कनेक्टेड, हमारे नेटवर्क से कनेक्टेड जितने भी होस्ट होंगे उनके आईपी एड्रेसेस, मैक एड्रेसेस हमें यहाँ पे उनकी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि हमारे पास एक सीसीटीवी कैमरा को ट्रैक करने के लिए जरूरी है। हम इसको कंट्रोल सी करते हैं रिजल्ट कंप्लीट होने के बाद एंड कंट्रोल सी करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले जो नंबर पे हमें देख रहा है वो हमारा गेटवे होने वाला है एंड सेकंड नंबर पे हमारे पास जो है हमारा एक मोबाइल डिवाइस दिख रहा है, थर्ड नंबर पे हमारा स्मार्ट टीवी है, फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर पे जो हमारे आईपीज है वो अननोन वेंडर्स आ रहे हैं, यानी कि हमें इनके बारे में कुछ भी श्योर नहीं है ये कौन से डिवाइसेज हैं। तो हम इनको स्कैन करेंगे एनमैप की हेल्प से, इनको कॉपी करते हैं एनमैप एंड स्पेस इसका आईपी पेस्ट कर देते हैं एंड यहाँ पर कुछ ही यहाँ पे देर लगेगी, आपको जो इसका रिजल्ट है वो यहाँ पर रिसीव हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका रिजल्ट हमें मिल चुका है, बट इसमें हमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिली, यानी कि हमारा सीसीटीवी कैमरा का आईपी नहीं होने वाला। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट आईपी को यहाँ पर ट्राई करते हैं, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं अपने आईपी को कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर एनमैप करके इसको पेस्ट करते हैं एंड अगर हम इसके रिजल्ट का देखें तो यहाँ पर हमें इसकी पोर्ट देखने के लिए मिल रही है जो कि TCP 8080 है, इसकी स्टेट देखने के लिए मिल रही है जो कि हमें ओपन दिख रही है एंड अगर हम इसकी सर्विसेज के ऊपर बात करें तो इसकी जो सर्विसेज है वो HTTP प्रॉक्सी के ऊपर वर्क करें, यानी कि फाइनली हमें अपने सीसीटीवी कैमरा का आईपी एड्रेस यहाँ पर मिल चुका है और उसकी पोर्ट भी मिल चुकी है जो कि HTTP है। अब इसको डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स में क्या होता है तो हम अपने ब्राउजर को ओपन करते हैं, यहाँ पर ब्राउजर ओपन करने के बाद हम अपना आईपी जो है जो हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट करते हैं, देन हम अपना यहाँ पे कॉलन का साइन लगाएंगे। कॉलन आप लोग इसको रेशो भी कह सकते हो काफ़ी सारे लोग, तो हम यहाँ पे रेशो का साइन, यहाँ पे कॉलन का साइन यहाँ पे देंगे, उसके बाद अपनी पोर्ट देंगे जो कि 8080 है जिसके ऊपर हमारी सर्विस यहाँ पे रन हो रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लॉगिन पेज आ चुका है। अब डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स जो होते हैं वो बेसिकली एडमिन 1 2 3 एडमिन 1 2 3 टेस्ट, एडमिन या फिर कुछ भी पासवर्ड नहीं होता, हम इसको देके टेस्ट करते हैं एंड यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारा जो है यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर ओपन हो चुका है, यानी कि हमारे डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स इतने वीक हैं कि हमारा जो कैमरा है वो यहाँ पे इजीली एक्सेस हो चुका है। अब हम बात करें अगर हमारे सेकंड मेथड के ऊपर, तो सेकंड मेथड थोड़ा सा एडवांस होने वाला है, इसमें हम MITM का यूज़ लेंगे। सबसे पहले आपको एक टूल इंस्टॉल करना है बेटर कैप में अगर आप जहाँ पे देखें तो काफ़ी सारे MITM के अंदर ये टास्क परफॉर्म करने की हमारी हेल्प करता है। इसको आप लिख के इंस्टॉल कर लेंगे, sudo apt स्पेस इंस्टॉल स्पेस बेटर कैप, sudo apt इंस्टॉल बेटर कैप से आपका जो बेटर कैप टूल इंस्टॉल हो जाएगा। पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट या देखने के लिए मिल जाएगा। हम इसको रन करते हैं, sudo बेटर कैप हमारे पास बन चुका है या इंस्टॉल ओपन हो चुका है, तो हम इसको यहाँ पर इसको रन करेंगे। सबसे पहली कमांड देंगे हम इसको यहाँ पे net.probe स्पेस ऑन, नेट प्रोब ऑन देने के बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट कमांड देंगे जो कि हमारी होने वाली है net.show। अब नेट शो से हमारे जितने भी नेटवर्क के अंदर डिवाइसेज हैं वो यहाँ पर लिस्ट हो जाती हैं, हमारे उनकी आईपी एड्रेसेस, उनके मैक एड्रेसेस यानी जितना भी इंफॉर्मेशन है वो मिल जाती है। अब हम इसके बाद यहाँ पर अपनी नेक्स्ट कमांड देने वाले हैं जो कि हमारे पास होने वाली है set स्पेस arp.spoof.targets एंड टारगेट्स देने के बाद हमें यहाँ पे हमारे टारगेट का आईपी एड्रेस जो है उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, यानी कि हमारे टारगेट एड्रेस कौन सा आईपी है हमें उसको पेस्ट कर देते हैं। हम नेक्स्ट कमांड देंगे set स्पेस net.sniff.filter
स्पेस TCP एंड होस्ट। इसके बाद हम अपने जो IP जो हमने कॉपी किया टारगेट IP उसको वहाँ पर वापस से पेस्ट कर देंगे। अब बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट कमांड की तरफ जो कहने वाली है हमारे पास सेट स्पेस net.recon ऑन। हम अपने नेट रिकॉन को ऑन करेंगे। स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, तो आपको अपनी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी। हम इसको यहाँ पे सही कर लेते हैं SET यानी कि सेट। उसके बाद हम इसको यहाँ पे रन करते हैं, ऑन हो चुका है। देन हम अपनी नेक्स्ट कमांड लगाएंगे यहाँ पे http.proxy स्पेस ऑन। हम अपनी HTTP प्रॉक्सी जो है उसको भी ऑन कर लेंगे ताकि हम इसको यहाँ पे टेस्ट कर सकें। एंड देन हम यहाँ पे नेक्स्ट पे करेंगे HTTP प्रॉक्सी के बाद HTTP सर्वर http.server स्पेस ऑन। हमारा HTTP सर्वर भी यहाँ पर ऑन हो चुके हैं। अब लास्ट की 2 कमांड्स रह गई है ARP.spoof स्पेस ऑन। हम अपनी ARP स्पूफ को जो है यहाँ पर ऑन कर रहे हैं। एंड देन हम यहाँ पे कमांड लगाएंगे लास्ट कमांड net.sniff स्पेस ऑन। अब नेटवर्क स्निफिंग यहाँ पर जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब इससे होता क्या है बेसिकली, नेटवर्क स्निफिंग हमें फ़ायदा देती है। हमारे नेटवर्क में कनेक्टेड जो भी डिवाइसेस हैं वो यहाँ पर क्या चीज़ सर्च कर रही है, उन पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन चल रही है। एंड स्पेशली HTTP पोर्ट के ऊपर अगर कोई भी वेबसाइट चल रही है उसके ऊपर कोई भी अगर क्रेडेंशियल्स इंटर किए जाएंगे तो वो यहाँ पर ईजिली स्टील हो जाते हैं। तो आपको अपने CCTV कैमरा के लिए जैसे कि मोस्टली CCTV कैमराज जो हैं वो HTTP के ऊपर ही रन करते हैं, तो यहाँ पर ईजिली यहाँ पर एक्सेस हो जाते हैं। हम अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर यहाँ पे ओपन करते हैं अपने स्क्रीन को। एंड यहाँ पर हम अकाउंटिक्स की जो टेस्ट PHP की वेबसाइट है उसको यहाँ पर टेस्ट करके देखते हैं। हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट को ओपन करते हैं, डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स हम यहाँ पर एंटर करेंगे। एंड जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम यहाँ पे लॉगिन पेज के ऊपर आ चुके हैं। एंड यहाँ पर हम एक डिफ़ॉल्ट से ऐसे ही रैंडम से लॉगिन एंड एडमिन एंड पासवर्ड हम यहाँ पे दे देंगे। हम यहाँ पे देखते हैं टेस्ट एंड नीचे देते हैं एडमिन टेस्ट। तो ये देने के बाद अगर आप यहाँ पर नोट करें हमने इसको यहाँ पर एंटर कर दिया। एंड आपको यहाँ पर हमारे पास जो हमारे मशीन है यानी कि हमारा पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम का टर्मिनल, इसके अंदर आपको हमारे डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं जिनको मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। कहते हैं हमारे लास्ट मेथड का यानी कि मेथड नंबर 3 ब्रूट फोर्स अटैक। सबसे पहले हम अपने टर्मिनल में आ जाएंगे। टर्मिनल में आने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे वर्ड लिस्ट। एंड वर्ड लिस्ट लिखने के बाद हम एंटर करेंगे तो हमारी जितनी भी वर्ड लिस्ट हमारे सिस्टम के अंदर पड़ी हैं वो यहाँ पर हमें शो हो जाएंगी। rockio.txt यहाँ पे आर्काइव फॉर्म है। नीचे आपसे कुछ भी एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं यानी तो हम यहाँ पर y देकर एंटर कर देंगे। हम इसको एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमने इसको एक्सट्रैक्टिंग पे लगा दिए। यहाँ पे कुछ ही सेकंड में एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे इसकी TXT फाइल जो है वो बनकर आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे काफ़ी इजी सा काम होने वाला है। आपको जस्ट अब इसका जो वर्ड लिस्ट का पाथ है उसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। जैसे कि हमारे पास ऊपर आपको बात देखने के लिए मिल रहा है यूज़र शेयर वर्ड लिस्ट का, तो हम इसको यहाँ पर हाइड्रा की हेल्प से यूज़ लेंगे। एंड हम इसको यहाँ पर परफॉर्म करके देखेंगे कि क्या हमारा जो है पासवर्ड हमें स्टील होता है या नहीं होता है, यहाँ पर हम उसको एक्सेस कर पाते हैं या नहीं कर पाते। हम यहाँ पर लिखेंगे हाइड्रा, देन हम देंगे स्पेस -L स्पेस हमारा जो यूज़र नेम है मोस्टली जो एडमिन ही होता है जो कि हमें पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पर अपना एडमिन जो यूज़र नेम उसको देते हैं। देन हम देंगे स्पेस -P स्पेस फॉरवर्ड। हमारे जो भी वर्ड लिस्ट का जो पाथ है यूज़र शेयर एंड वर्ड लिस्ट, उस पाथ को यहाँ पर एंटर कर देंगे जो कि हमारा ऊपर हमें शो हो भी रहा है। तो हमने अपना ये पाथ यहाँ पर दे दिया। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ से इसकी फाइल का जो भी हमें फाइल यहाँ से पिक करनी है इस पाथ के ऊपर जो कि हमारी rockio.txt है। तो हम यहाँ पे rockio.txt का यहाँ पर नाम दे देंगे rockio.txt। तो हमने अपनी फाइल का जो नेम है वो भी यहाँ पर एंटर कर दिया है। देन हम यहाँ पे करेंगे दफ़ा स्पेस देने के बाद हम अपना IP एड्रेस को पेस्ट करेंगे जिसके ऊपर हमारा CCTV कैमरा यहाँ पर रन कर रहा है। तो हमने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। देन हम देंगे स्पेस, उसके बाद हम करेंगे HTTP एंड HTTP देने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे -get यानी कि HTTP के ऊपर जितनी भी गेट की जो हमारी ट्रैफिक है उसको हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं। HTTP गेट हम दे दिया। देन हम करेंगे स्पेस, उसके बाद करेंगे -s एंड -s देने के बाद हम यहाँ पे देंगे 8080 जो भी हमारी पोर्ट होने वाली है। तो हमने अपनी पोर्ट को दे दिया। अब यहाँ पर अगर आप नोट करें तो अगर आप इसको बिना sudo के रन करेंगे यहाँ पर आपका काफ़ी सारा टाइम यहाँ पर ये वेस्ट करेगा एंड यहाँ पर आपको रिजल्ट जो है वो ना के अंदर दे देगा। सो हम इसको यहाँ से एक दफ़ा कैंसिल करते हैं एंड इसको हम यहाँ पे रन करते हैं sudo के साथ। तो हम इसको जब sudo के साथ रन करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो स्कैन है वो यहाँ पर दोबारा से स्टार्ट हो चुका है। एंड स्कैन स्टार्ट होने के बाद कुछ यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो पासवर्ड है यूज़र नेम है उसको यहाँ पर मिल चुका है जो कि हमारे डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स ही थे एडमिन जो कि काफ़ी वीक था, जो कि हमने खुद इसको टेस्टिंग पर्पसेस के लिए रखा था। सो अब बात करते हैं गाइस हम अपने सिस्टम को सिक्योर किस तरह से कर सकते हैं। कुछ मिटिगेशंस आते हैं जिसमें सबसे पहले तो है अपने वाईफाई का स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें। अगर आपके वाईफाई स्ट्रॉन्ग होगा तो आपका अटैकर आपका वाईफाई हैक नहीं कर सकता, तो आपके सिस्टम के अंदर घुस के वो CCTV कैमरा को भी हैक नहीं कर सकता। एंड इसी के साथ आप लोग अपने जो CCTV का पासवर्ड है उसको भी स्ट्रॉन्ग रखें ताकि आपका पासवर्ड इजीली जो है कोई भी अटैकर उसको क्रैक ना कर सके किसी भी ब्रूट फोर्स अटैक की मदद से। थर्ड नंबर पे आता है आप अपने जो नेटवर्क है उसको रेगुलरली मॉनिटर करें कि कोई भी अननोन डिवाइस आपकी यूज़र जो है वो तो आपके इंटरनेट से या फिर वाईफाई से कनेक्ट तो नहीं है। अगर कनेक्ट है तो उसको इमीडिएटली ब्लॉक कर दीजिए। फोर्थ नंबर पे आता है आप अपना SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करवाएं अपने CCTV
CCTV कैमरा के लिए, ताकि वो HTTP की जगह HTTPS के ऊपर रन करे और कोई भी MITM परफॉर्म करके आपके क्रेडेंशियल्स को स्टील ना कर सके। फोर्थ एंड इसके बाद हमारा लास्ट नंबर पे आता है, अपने CCTV का सॉफ्टवेयर जो है उसको रेगुलरली अपडेट करते रहा करें, ताकि आपके सिस्टम में कोई बग या वल्नरेबिलिटी ना आ जाए जिसकी वजह से आपके प्राइवेट कैमरा को कोई भी पर्सन एक्सेस कर सके। सो ये था हमारे पास CCTV कैमरा हैकिंग के ऊपर एक छोटा सा वीडियो जो कि बेसिक पर्पसेस के लिए एंड इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग के लिए होने वाला है। एंड आप लोग अपने CCTV कैमरा के ऊपर खुद ही ये टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। एंड टेस्ट परफॉर्म करने के बाद अगर आपका CCTV कैमरा इस तरह से इजीली एक्सेस हो रहा है तो आप अपने सिस्टम को सिक्योर करें। वॉचिंग गाइस, मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर गाइस एंड अल्लाह हाफिज।